नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में आपने सुना होगा, मीडिया में इससे जुड़ी खबरें भी आपने देखी होगी, लेकिन यह क्यों मनाया जाता है और कब से इसे मनाने की शुरुआत हुई है और क्या यह विरोध प्रदर्शन है या जश्न का आयोजन? इस सारे सवालों के राज से हम पर्दा उठाते हैं और आप सबको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन एक श्रम आंदोलन था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सालाना आयोजन के तौर पर स्वीकृति दी थी। इस आयोजन की शुरुआत का बीज 1908 में तब पड़ा जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और वोट देने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया था। महिला दिवस पर एक महिला ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं और फिर महिला दिवस के बारे में और जानकारी देते हैं। महिला दिवस है, क्या कहना चाहिए और क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए? सरकार बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, बहुत सारे आगे आए। देखिए, सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कह रही है, लेकिन जो है महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। महिलाओं को जागरूक करना है, क्योंकि हर जगह महिलाओं प्रताड़ित की जा रही है और हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए जो है सारी सुख सुविधाएं मिलें। हम लोग कहीं भी जाते हैं, महिलाओं संगठन कहीं भी जाते हैं तो महिलाएं मार खाती हैं। थाने में कोई कांड हो जाता, थाने में जाते हैं तो महिलाओं को कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो है जो जिसकी सुनवाई हो तो जो बड़े लोग रहते हैं या बड़ी पार्टी रहते हैं, महिलाओं बड़े रहते हैं, उन्हीं का सुनवाई होता है। महिलाओं डांट के भगाए दिए जाती हैं कि इनको हर चीज में इनका अधिकार मिलना चाहिए। हर चीज में, चाहे जहाँ वो जाएं, चाहे जहाँ आगे बढ़ें, हर चीज में महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। तब भी कुछ बताएं कि क्या एक नया कुछ करे सरकार? नया सरकार महिलाओं के लिए करे, जैसे घरेलू जो है महिलाओं कुछ कर नहीं रही, रोजी रोजगार कुछ लगाए, महिलाओं के लिए कुछ सुविधा किए। और जैसे अब महिलाएं घर पे हैं, नहीं बाहर निकल रही, घर पे कोई यह सिस्टम बनाए सरकार की, घर पे ही जो है महिलाएं अपना काम करें, रोजी रोटी चलाएं, अपने परिवार के लिए जो है आगे बढ़ाएं, बाल बच्चों को। अच्छा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? काहे नहीं हो, घरेलू हिंसा के लिए जो है जैसे अब घरेलू चौका बर्तन कर रही महिलाएं का, महिलाएं के अधिकार नहीं, बाहर वो निकलें, अपना काम करें, कोई काम करें, जॉब करें, कोई अच्छा सिस्टम जो है निकालें। घरेलू हिंसा का मतलब है कि महिलाएं घर में प्रताड़ित की जाती है। हाँ, तो उसको वो नियम करें ना, नियम लगाएं कि जो है हम लोग को जो है सारी सुनवाई हो कि ये सिस्टम हटाएं। 1908 के एक साल बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की, लेकिन इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का विचार क्लारा जेटकिन नाम की महिला के दिमाग में आया था। उन्होंने अपना ये आइडिया 1910 में कोपेनहेगन में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वीमेन में किया था। इस कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिला प्रतिनिधि हिस्सा ले रही थी। इन सब ने क्लारा के सुझाव का स्वागत किया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1911 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में मनाया गया। इसका शताब्दी आयोजन 2011 में मनाया गया था। और सुविधा मिलेगा सरकार से? ऐसा है कि सरकार से भी या किसी से भी महिला दिवस मनाने से हम सबको सम्मान नहीं मिलता है। हम सबको सम्मान देने, महिलाएं को सम्मान चाहिए। महिला दिवस मनाने से सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान करना भी सीखना चाहिए इंसान को। और हम सबको जैसे महिला अब मजबूती से चल रहे हैं, वैसे एक दूसरे को सम्मान चाहते हैं हम अपना, और अपने महिलाएं के सम्मान के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं को सम्मान दिलाना चाहते हैं। ये मेरी ख्वाहिश है, इसी के लिए अपनी मजबूती से चलना चाहते, इसी के इसमें क्या होना चाहिए? अब महिलाएं की जैसे सुविधाएं हैं, घर में परेशानियां हैं, उनको क्यों नौकरानी की तरह रखा जाता है? महिलाएं को भी हक पुरुष जैसे है, तो उनको अपने घर में, मतलब ये कैसे कहा जाता है कि उनका पराया घर है, उनका भी घर है, उनको भी जैसे सम्मानित किया जाए कि उनका अपने घर से आई है तो ये भी उनका घर है, उनको इज्जत से रखा जाए। उनको कोई जरूरी है नौकरानी जैसे रखा जाए? इसके जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार घर वाले भी हैं, अपने पति भी होते हैं। सबसे मेन अपना पति होता है, फिर सास ससुर शादी करके लाए हैं तो सास ससुर भी होते हैं। जैसे मियाँ बीवी के राजी मर्जी शादी हुई है, लो मेरी, तो अपने मियाँ बीवी होते हैं।
लेकिन सास ससुर के हक नहीं होता, निकालने को भी हक नहीं होता है, या किसी को जो है बेइज्जत करने का भी हक नहीं होता महिलाएं को। क्या होना चाहिए घर में यही है कि मतलब उनको इज्जत से रखा जाए, उनके लिए सुविधाएं जो हो उनको मतलब कहीं निकलने से रोक टोक नहीं लगाना जाए कि जो है वो उनको निकलना, जैसे पुरुष अपने मजबूती से चल रहे हैं वैसे महिलाएं भी अपने साथ चल सकें, दो चार के साथ बैठ उठ सकें। उनको एक दूसरे से बात करते समय देखते हैं इंसान तो मना करते हैं, ये सब हमारे महिलाएं के साथ ना हुआ है। तो इसका बराबरी का हक पाने के लिए क्या होना चाहिए? ये बराबरी का हक यही है कि मतलब जैसे हम सब अपने निकले हैं, अपने महिलाओं को साथ में लेके चल रहे हैं, तो मतलब कोई रोक टोक ना हो, कोई मतलब घर वाले गाली ना दें किसी को कि हाँ गलत निकल रही हैं, गलत जगह जा रही हैं, एक दूसरे पड़ोसी बुराई ना करें। हम सब अपने मजबूती से निकले, जैसे हमारे सबके सुविधाएं हैं यहाँ, जैसे कोई चीज़ जॉब वगैरह सुविधाएं नहीं है महिलाएं के लिए, जो बाहर बन के आता है हम सब यहाँ खाते हैं, वो चीज़ सरकार को यहाँ लाना चाहिए कि हमारे यूपी में हो, हमारे सुल्तानपुर जिले में हो, महिलाएं खुद कमाएं और खुद खाएं, लेकिन किसी के नीचे नौकरानी जैसे ना रहें। लेकिन एक बात ये बताइए, घर का जिम्मेदार कौन है? घर का जिम्मेदार पति है। क्यों? सबसे मेन पति। अगर पति ठीक है तो उसके माँ बाप है, अपने माँ बाप को डील करे, क्योंकि हमारे सबकी भी जिम्मेदारी है उनके अपने माँ बाप जैसे उनको समझे। इसका हक, इसका जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार तो इसे इसका समाधान कैसे? समाधान जैसे हो सकता है तो सब लोग बैठ के सब लोग तब कर सकते हैं, जैसे औरत भी है अपनी बात समझें और पुरुष अपनी बात समझे, घर वाले भी अपनी बात समझे, तब तो हो सकता है। अगर हम अपने आप को बहुत ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे नहीं बन पाएंगे, अगर अगला बहुत ऊंचे बनने करेगा कोशिश तो नहीं बन पाएगा। एक फैमिली अपने घर जैसे अच्छे से रहेंगे तभी रह पाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सावित्री यादव है, हम करौंदिया से बिलोंग करते हैं। महिलाओं को मैसेज क्या देंगे? महिलाओं को मैसेज देंगे कि अपनी मजबूती से चलिए, कहीं गलत कदम भी ना उठाइए, किसी को बुरा लगे घर वालों को कि घर वाले बुरा कह सके, हाँ उस जगह घर वालों भी ना रोके कि जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं वहाँ कदम पीछे ना खींचें। हम सब अपने साथ चले, सबको साथ लेके चले, जो उनको नॉलेज ना हो उसको हम नॉलेज दें महिलाओं को। आप हमको देखिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नगमा है। तो महिला दिवस है तो क्या कहे चाहती है सरकार से या जनता से, समाज से क्या कहे? हम जनता से भी और सरकार से भी सबसे यही कहना चाहते हैं कि जैसे सबका हक और अधिकार मिलता है वैसे महिलाओं को, हम महिलाओं को भी मिलना चाहिए। और हम महिलाओं को मिलने के लिए इसमें मतलब घर वाले भी और पति का भी सबसे बड़ा हाथ तो पति का होता है। अगर पति ठीक है तो औरत को बाहर निकलने देगा, अगर पति समझदार है तो निकलने देगा, नहीं समझदार है तो उसको घर में रखेगा। घर में रखने के बावजूद अगर औरत निकालना चाहती है, अपना वो बनाना चाहती हैं, मजबूती लाना चाहती हैं, तो उनको निकल के अपने लिए कुछ आवाज़ उठाना चाहिए, कुछ लड़ना चाहिए, कुछ मतलब अपने लिए भी, अपने बाल बच्चों के लिए भी और किसी मजदूर के लिए भी, परेशान हर मजदूर इंसान के लिए अपनी आवाज़ उठाएं और अपने लिए खड़े हों। इस महिला दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगी समाज को, या महिलाओं को ही क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को तो मतलब अब उनके ऊपर है। महिलाओं को क्या संदेश देगी, मतलब क्या कहेंगी महिलाएं कैसे रहना है? महिलाओं को तो हम कहते हैं कि मतलब उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, और जैसे दुनिया में चल रहा है आज के दौर में कि हर इंसान को अपना हक और अधिकार अगर नहीं मिलता है तो छीन के लेना चाहिए, लड़ के लेना चाहिए। और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोर्ट कचहरी का मामला हो। जैसे अब हम लोग इसमें निकले हैं, ये इसमें संगठन में हाथ लिए हैं, बटाए हैं हाथ, इसमें अपना घर और परिवार समझ के चल रहे हैं, वैसे उनको भी किसी न किसी काम के लिए निकलना चाहिए, उनको भी कोई ना कोई काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शीला मौर्य है, मैं करौंदिया सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ। महिला दिवस है, महिला दिवस पे आप क्या लागत है सरकार से, कि का और करे, का छूटा है? सरकार से यही कहना है हमको, जो महिलाएं हैं जो बेरोजगारी हैं, कि घर पे बैठ करके उनको कुछ काम भी मिले, अपने घर पे ही बैठ करके काम करें, कहीं घर से बाहर ना निकले तो और अच्छी बात है, घर पे काम आ जाए महिलाओं, क्योंकि सारे लोग महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं, सबके घर में पाबंदी रहता है, सास ससुर से पाबंदी रहता है, सारे लोग नहीं निकलने देते हैं। तो हमारा कहना यही उद्देश्य है कि सरकार जो भी हो महिलाओं को घर पे ही सुविधा दे, काम करें, काज करें, अपने पैर पे खड़े हों, मजबूत हों। जो भी महिलाएं घर से बाहर निकलना चाहती हैं वो भी हम लोग के साथ आएँ, कोर्ट कचहरी ना करें महिलाएं, जो भी है लड़ाई झगड़ा झंझट हो भी हो, जैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं समझ रहे हैं वैसे वो भी समझें जनता के साथ, हमारा उद्देश्य ही है। तो चाहती है कि रोजगार
जी महिलाओं को रोजगार जी, क्योंकि बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि मान के चलिए 75% बेरोजगार और 25% जो है रोजगार है। जी आप देख रहे हैं हालांकि केडी न्यूज। आधिकारिक तौर पर इसे मनाने की शुरुआत 1975 में तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इस आयोजन को मनाना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र ने 1996 में पहली बार इसके आयोजन में एक थीम को अपनाया। ये थीम थी अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ। महिलाएं समाज में, राजनीति में और अर्थशास्त्र में कहां तक पहुंची हैं, इसके जश्न के तौर पर इंटरनेशनल वीमेंस डे का आयोजन होता है। लेकिन इस आयोजन के केंद्र में प्रदर्शन की अहमियत रही है, लिहाजा महिलाओं के साथ होने वाली असमानताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन का आयोजन भी होता रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे महिलाओं को जो है उनके आज़ादी चाहिए पूरी तरीके से। जैसे अभी जॉब करने वाली महिलाएं हैं ये, और मतलब पत्नी दोनों लोग कर रहे हैं, तो वो दोनों लोग घर में जो है बराबर मतलब काम में हाथ बटाए। और दोनों लोग के ऊपर जैसे बच्चे हैं, और ज़रूरी नहीं महिलाएं सब कुछ देखें। वो जो है आदमी का भी अधिकार होना चाहिए, बच्चे संभालने के सब कुछ बराबर पूरा हाथ बटाना चाहिए घर पर। और जैसे बाहर हैं महिलाओं के कितने अत्याचार हो रहे हैं, जैसे हुआ बलात्कार या सब कुछ, उस पर पूरी मतलब सरकार को पूरी तरीके से वो होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उसको मतलब कानून उसे तगड़ा लाना चाहिए। बस और क्या। घरेलू हिंसा पे क्या कहेंगे? घरेलू हिंसा पे क्या, जैसे कुछ महिलाएं हैं तो वो बेचारी जैसे अगर बोल रही हैं तो उस पर जो है उस पर भी पाबंदी है। जैसे अभी तो कुछ कर दी, फिर आदमी लोग उस पर ज़्यादा सरकार को और ज़्यादा कुछ और व्यवस्था लाना चाहिए कि जो औरतें नहीं बोल सकती हैं उनको ऐसा कुछ जैसे गुप्त वो नहीं होता है, उसको देख रेख के लिए कुछ ऐसा बनाए कि वो मतलब बोल सके हैं। महिला दिवस पे मैसेज क्या देंगी अन्य महिलाओं के लिए कि वो जागरूकता के क्या करें? जैसे महिलाओं के लिए हम तो बोलेंगे कि यही कि आजकल अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए महिलाओं को, और आदमी को भी, और दोनों लोग साथ में अपना सहयोग बटाएं, दोनों लोग अपने पैर पे खड़े हों। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।